जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, श्री गुसाई जी प्रार्थना करते हैं कि देहु राम पद नेह निबाहु। बात यह है कि जैसे किसी को धन मिल जाए तो वो ये नहीं चाहता कि उसका धन कभी कम हो, वो चाहता है कि यह धन बढ़ता रहे। यह लौकिक धन की बात हम बता रहे हैं आपको। इसी तरीके से प्रभु का जो नाम है, जो उनके प्रति प्रेम है, जो उनके प्रति अपनापन है, जो उनमें विश्वास है, तो सज्जनों वो क्या है कि संसार में ऐसा झंझावत है, ऐसे विषयों का जंजाल है सज्जनों, कि इस झंझावात से जो बच जाए समझ लो कि वो बहुत ही वीर है, वीर। क्योंकि हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि साधो यह तन ठाट तंबूरे का, साधो यह तन। ये जो शरीर है वो क्या है? इसको कहा तंबूरा। कहत कबीर सुनो भई साधो, आगम पंथ कोई सूरे का, साधो यह तन ठाट तंबूरे का, साधो यह तन। तो ये अंत तक हमारा जो प्रेम है प्रभु में बना रहे, बस यही हमारी जीत है। क्योंकि प्रेम मिल गया ठीक है, इसके बाद भी मनुष्य का मन संसार में फंसने का भय रहता है। कब किस तरीके से माया हमें अपने चक्कर में बांध लेगी इसका कुछ पता नहीं। इसी के लिए ही हमें पल पल प्रार्थना करनी है कि देहु राम पद नेह निबाहु। इसीलिए हमारे श्री गुसाई जी निरंतर 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 प्रार्थना किया करते हैं। अंत तक, अंत तक प्रार्थना है उनकी। केवल रामचरितमानस में बस केवल दैन्य भाव है, दैन्य भाव कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हे प्रभु हम पर कृपा करो। हर कथा से यही दिखाई देता है कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हे प्रभु हमको भक्ति का वरदान दो। चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे जितने संत है, सब एक लाइन से कि प्रभु हमें अपनी भक्ति दे दो। क्योंकि भक्ति ही वो मणि है जिसके प्रकाश में हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, हम भटक नहीं सकते। वो भक्ति ही श्रेष्ठ है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि जेहि जाने जग जाई है राई। जिन प्रभु को जानने के बाद संसार खो जाता है, जेहि संसार का लोप हो जाता है। जेहि जाने जग जाई है राई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जीव स्वप्न में अनेकों प्रकार के दृश्य देख रहा होता है, परंतु जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा अरे ये तो सपना था,
यह तो स्वप्न था। उसका सारा दुख दूर हो जाता है। सपने में कोई सिर काट रहा था, कहीं हम जल में डूब रहे थे, कहीं हम गाड़ी हमारे पीछे कुछ कोई लगा हुआ था, हम भाग रहे थे। अनेकों प्रकार के सपने आते हैं सज्जनों। इस चीज का अनुभव तो हर व्यक्ति को है। परंतु जब जगे तो क्या हुआ कि अरे ये तो स्वप्न था। यही कह रहे हैं कि हमारे श्री गोसाई जी शंकर भगवान के द्वारा कहलवा रहे हैं कि जे ही जाने जग जाई हेराई। जिन प्रभु को जानने के बाद संसार का लोप हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न का भ्रम, स्वप्न में हम रो रहे थे, स्वप्न हमारा कोई प्रिय हमसे बिछुड़ गया था, हम उसके लिए तड़प रहे थे, स्वप्न में हम अपना घर ढूंढ रहे थे, अपने घर का पता नहीं मिल पा रहा था। तो ये सपने में ऐसा होता है। परंतु जब जागे तो पता चला कि हम तो बिस्तर पर सो रहे हैं, सारा भय समाप्त। इसी तरीके से मोहनिसा सब सोवनिहारा और देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोवनिहारा, सारा विश्व सो रहा है। अब कहा कि उठ जाग मुसाफिर, तो उठ जाग मुसाफिर का मतलब ये नहीं है कि हम रात्रि भर जागरण करें ना, ऐसा नहीं है। दिन भर काम करते हैं, रात भर सोएं, क्योंकि शरीर क्या है, बैटरी है, उसको चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। परंतु जगने का मतलब है कि मोह रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं। ये हमारा, वो हमारा, यह तुम्हारा, ये सब क्या है? इस मोह से जगना है। मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं और देखिए सपन अनेक प्रकार। इतना जीवन बीत गया और सपना देखना बंद नहीं हुआ सज्जनों। तो वही चीज शंकर भगवान कह रहे हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। सज्जनों, जिस रामचरितमानस के बल पर, जिस हनुमान चालीसा के बल पर सारा संसार रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, सारा विश्व जो रामचरितमानस उठा लेता है, समझ लो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाता है। जो रामचरितमानस उठा लेता है वो सज्जनों मानो कि वो भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाता है, यानी वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो श्री गोसाई जी को कैसे मिला? राम नाम जप कर, राम नाम जप करके ये परम सिद्धि श्री गोसाई जी को मिली है। और जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। तो भगवान को जानना और मानना, क्योंकि यह ऐसा सुरक्षा कवच है कि आप सब प्रकार से सुरक्षित हो जाएंगे, सब प्रकार से आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपका सारा का सारा भय समाप्त हो जाएगा। संसार से उत्पन्न जो मन में भय है वो सब समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के संसार का ही लोप हो जाएगा। हम संसार में होंगे परंतु हम भय भीत नहीं होंगे। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई चाह, कोई भय, कुछ नहीं होगा सज्जनों। केवल और केवल हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम होगा। राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। और यह कैसे मिला? भगवान का भजन करके, भगवान को मान लेना कि ये मेरे हैं, ये ही हमारे हैं। तो वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। सारी रिद्धियां सिद्धियां जीव के करतलगत हो जाती हैं उन नारायण को सुनने के बाद, उन नारायण को मानने के बाद कि वो राम हमारे हैं, दूसरो न कोई, दूसरा हमारा कोई है नहीं। हम भले उसको मान रहे हैं, माने, परंतु वो हमारा है नहीं। है अगर है तो वो केवल और केवल नारायण है, केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो व्यापक हैं। जो व्यापक हैं वो ही दशरथ नंदन राम है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हमारे ऊपर द्रवीभूत हो। जो मंगल के भवन है, जो अमंगल
का हरण करने वाले सज्जनों। इतना सहज, इतना सरल कौन हो सकता है? ऐसी सहज साधना कहाँ प्राप्त हो सकती है? जो भगवान की कृपा से मिलती है, जो श्री गोसाई जी की कृपा से मिलती है। ऐसी सरल वाणी जैसे श्री गोसाई जी ने व्यक्त करी हुई है, अपना भाव जो व्यक्त करा हुआ, इससे सरल, इससे सुंदर, इससे बड़ा सिद्ध देने वाला इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है जैसा रामचरितमानस है सज्जनों। कोई भी कथावाचक कथा बोले, और चाहे वो भागवत महापुराण पर बोले, चाहे वो गीता पर बोले, चाहे वो किसी भी ग्रंथ पर, लेकिन बिना रामचरितमानस की चौपाइयों का तड़का लगाए उस कथा में आनंद नहीं आता, नहीं आता सज्जनों। आप अच्छे से कथा सुन करके देख लो। जब कथा हो रही होती है तो जब कथावाचक उस कथा के बीच में कोई भी एक चौपाई गा देता है तो मानो सारे श्रोतागणों के जो हृदय हैं तरंगित हो जाते हैं, उमंगित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो सोचो, ऐसी है ये चौपाइयाँ सज्जनों, ऐसी सुंदर, ऐसी मंगलमयी, ऐसी सुख देने वाली, ऐसी सिद्धि देने वाली वह चौपाई आपके घर में है। वो रामायण, रामचरितमानस आपके घर में है। अब हम पढ़ते नहीं, हम गाते नहीं, हम उसका आनंद नहीं लेते, हम बाहर बाहर भटक रहे हैं। कहीं वहाँ चले जाओ, कहीं वहाँ चले जाओ, कहीं वहाँ चले जाओ, जबकि संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली रामचरितमानस हमारे अपने घर में है। हम उसको स्नान करें, उठा लें, और जितनी देर प्रसन्नता पूर्वक हमारी इच्छा करे, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3, जितनी हमारी प्रेम पूर्वक इच्छा करे, उसको पढ़ें और उसको समझें अर्थ सहित। देखो फिर आनंद, देखो फिर उसका आनंद। सारी रिद्धियां सिद्धियां आपके करतलगत हो जाएंगी सज्जनों। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि रिद्धियों सिद्धियों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हम क्या करेंगे रिद्धि सिद्धि लेकर के? हमें राम चाहिए, हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल भक्ति चाहिए। जैसे शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती तुम धन्य हो, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुमने प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न किया है? कि सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे विश्व को पवित्र करने के लिए ये गंगा जी के समान है। यह कथा गंगा है, इसमें हम अपने मन को नहलाते हैं। और श्री गोसाई जी कहते हैं कि जिन यही बारी न मानस धोए, जिसने ईश्वर प्रेम रूपी जल में, राम कथा रूपी जल में, इस रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में जिसने अपने मन को नहीं नहलाया, उसका क्या हुआ है? ते कायर कलिकाल बिगोये, वो इस दुष्ट कलयुग के द्वारा ठगा गया। जिसने अपने मन को इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में नहीं नहलाया। तो सज्जनों, यह गलती ना करें। कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य यही करें, सुबह उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के रामचरितमानस उठाएं स्नान के बाद, और भगवान को पढ़ें, भगवान को जानें, भगवान को पाएं। आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो सुखमय कैसे हो सकता है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने सीधी सीधी बात कहा कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की गुण लीला तत्व को अपने जीवन में उतार करके हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो सुंदर, सुखमय, आनंदमय हो सकता है। तो भगवान की मर्यादा का तो पालन खैर हम उतना नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोलते सज्जनों, हमारी बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहे हैं। परंतु हाँ, जितना उन प्रभु की कृपा से हम कोशिश अवश्य करते हैं कि हमारा घर संसार सुखमय रहे और हम राम का भजन करें। राम का भजन करना हमारे हाथ में सज्जनों। बाकी तो फिर संसार वाले जैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे, थोड़ा बहुत
उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वे नहीं मानते तो फिर उनके साथ कुछ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, उनको सुधारने के निमित्त। उनसे कोई हमारा बैर नहीं है, उनके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव है, चाहे कोई संसार का कोई भी हो, चाहे अपने परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर वाला हो। परंतु भाव क्या है कि भाई सुधरो, नहीं सुधरोगे तुम्हारा जीवन और जन्म बेकार हो जाएगा, सुधर जाओ, थोड़ा सा सुधरो। क्योंकि भगवान राम अकेले राम नहीं बने, भगवान राम को राम बनाने में उनके सारे परिवार का, सारे संसार का हाथ था। और जिसने ज्यादा दुष्टता करी फिर उसको उन्होंने दंडित किया। तो 60 समाचरित सज्जन, इसलिए भगवान का भजन करते हुए दूसरे की कल्याण की भावना से उसको समझाना या थोड़ा बहुत डांटना फटकारना भी सज्जनों बहुत बहुत जरूरी होता है सज्जनों। यद्यपि हम ऐसा चाहते नहीं हैं, फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत क्रोध किसी के कल्याण के लिए करना पड़ता है सज्जनों। तो इसलिए हम भगवान राम की मर्यादा को पकड़ें, भगवान राम के को समझें, भगवान राम को माने। यही हमारे जीवन का परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे शंकर भगवान ने पार्वती को समझाया, कहा देखो पार्वती, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। हे भवानी, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को आना, और जय सुरती गाओ धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो ये बात कहा कि राम को आना, काई सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। तो यहाँ शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, तुमने कहा कि जिनका ऋषि मुनि महात्मा ध्यान करते हैं और जिनके बारे में वेद नेति नेति कहते हैं, राम को आना, वह राम कोई और नहीं है। शंकर भगवान ने सीधा सीधा कहा कि पार्वती, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, और रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि सिउ नायउ माथ। तो सज्जनों, शंकर भगवान ने कहा कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो प्रकाश की निधि है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, पुरुष प्रसिद्ध और पुराणों में प्रकाशित हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, और रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि सिउ नायउ माथ। ऐसा करके शंकर भगवान ने भगवान राम को प्रणाम किया। तो सज्जनों, शंकर भगवान क्या कहते हैं, पार्वती जी कैसा प्रश्न करती हैं, पग पग पर एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोरठा, एक एक छंद क्या करने वाला है, हमें जगाने के लिए कि प्रभु हमारे कौन हैं, दशरथ नंदन राम कौन है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि, वह रघुकुल के मणि हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कैसे नायो मात। तो सज्जनों, ऐसे भूल ना करें, जो जगत में व्यापक हैं वह नारायण दशरथ नंदन राम है। आप अपने घर में भगवान का ध्यान करें, भजन करें, रामचरितमानस पढ़ें। क्यों कि राम नाम सु ताली लागी, राम नाम सु ताली लागी, सकल तीरथ तेने तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो सज्जनों, कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का संशय न करें। शंकर भगवान जैसा आपसे कह रहे हैं, रामचरितमानस में श्री गोसाई जी लिख रहे हैं, उसको माने, बस वही सत्य है, वही सत्य है, वही नित्य है,
वही परमात्मा है और वह परमात्मा हमारे हृदय का स्वामी है। सज्जनों, हम भगवान का भजन करें। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।